नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं ध्यान करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में। और ध्यान कैसे करें, किस प्रकार से करें, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए, ध्यान के तो लाभ आपको प्राप्त पता होगा ही, वैसे फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पूर्ण ध्यान और एकाग्रता, अगर आपको ध्यान के मार्ग से एकाग्रता आपको प्राप्त हो जाती है तो कोई भी साधना हो, कोई भी विधि विधान हो या जो भी चीज़ें हो, उसमें आपको बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त हो जाती है। बहुत ही जल्द ध्यान के मार्ग में ऐसी एक ऊर्जा होती है, प्राप्त हो जाती है, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध, पवित्र या बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, जिससे आप कोई भी साधना करें, संसार का कोई भी साधना करें, अगर सही साधना हो तो। जैसे मैंने आज तक जो भी साधना दी है वो सही है, चाहे मैंने वो गुरु से प्राप्त की है या विद्याओं से प्राप्त की है, शक्तियों से प्राप्त की है, वो सही है। उसमें से आप कोई भी साधना करें, कोई भी नियम करे, कोई भी विधान करे, तंत्र विद्या करे या कोई भी विधान करें, तो आपका बहुत ही जल्द, इसमें दीक्षा भी अनिवार्य नहीं है, स्पष्ट कहता हूं मैं, बहुत ही जल्द वो साधना या वो मंत्र या जो कुछ भी है वो सिद्ध हो जाएगी, वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। तो इसमें मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ। ध्यान का मतलब ये होता है कि पूर्ण एकाग्र चित्त, मतलब कोई विधान, साधना इत्यादि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें मन जो है आपको पूर्ण स्थिर होना चाहिए। कहीं पे भी, यहाँ वहाँ कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, केवल स्थिर मन से आप साधना करेंगे या विधान करेंगे या जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो चीजें बिल्कुल 100% फलीभूत होती है पूर्ण ध्यान के मार्ग से। अब ये ध्यान की शक्ति को कैसे, बहुत ही सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय में बता रहा हूँ। हालांकि इसके विशेष मंत्र और कई चीजें होती है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें जो है योग मार्ग बता रहा हूँ। योग मार्ग से भी आप इस ध्यान की और ध्यान की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। लाभ तो आप शायद समझ चुके होंगे कि ध्यान जिसका संपन्न हो चुका है, पूर्ण ध्यान एकाग्र हो चुका है, वो किसी भी साधना और किसी भी चीज़ों को पल भर में सिद्ध कर सकता है। ये बात शायद आपने समझ ली होगी। अब मुख्य बात ये यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ध्यान में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, या ये ध्यान जो है कैसे, सबसे आसान विधान क्या है जिस आसानी से आप, घरेलू विधान जिसमें घर में बैठकर आप आसानी से इस विद्या को आप सिद्ध कर सकते हैं, मतलब ध्यान में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो वो विधि मैं विशेष विधि बता दे रहा हूँ, इसमें कोई विशेष मंत्र नहीं दे रहा हूँ। हालांकि मंत्र विधान से भी ये चीजें होती है, परंतु मंत्र विधान यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ध्यान का विशेष मार्ग बता रहा हूँ, जिस मार्ग में जो भी चलेगा वो बहुत ही ध्यान क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर सही रूपरेखा से, अगर नियमित रूप से अगर इस ध्यान को वो करता है तो अवश्य ही जो भी करे, या स्त्री पुरुष जो भी कर सकता है, परंतु जो भी करे वो ध्यान में बहुत ही आगे बढ़ जाएगा, ये स्पष्ट है। अब वो सरल उपाय और सरल रास्ता बता दे रहा हूँ। सुबह बहुत लोग जल्दी उठ जाते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग देर से भी उठते हैं, चलो वो भी अच्छी बात है। सुबह उठकर आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप उठते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो जो भी है, आपको स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाना है। पवित्र होके अगर नॉर्मली कोई पूजा पाठ इत्यादि का आप करते हैं तो वो आप कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। करने के पश्चात जो है आप
किसी भी आसन में, किसी भी दिशा में बैठ जाइए। वैसे पूर्व की दिशा अच्छी रहती है, इसके अलावा आप किसी भी दिशा में बैठ जाइए, वो भी चल जाएगा एक बार। इसमें ना आपको किसी माला की ज़रूरत है, ना ही किसी दीपक की ज़रूरत है, ना किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें आपको बिल्कुल सीधा होकर बैठना है, बिल्कुल सीधा होकर बैठना है। किसी भी आसन में बैठ जाइए, किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए, वो चल जाएगा। सीधा होकर बैठना है और पहला जो उपाय बता रहा हूँ वो इस प्रकार से है। खुली आंखों से अपने नासिका का जो अग्र भाग होता है, जो सबसे आगे का भाग होता है, नासिका द्वार का अग्र का जो भाग होता है, उस पे आपको पूर्ण ध्यान लगाना है अपने दोनों आंखों से। हाँ, इसमें समय लगेगा, इतने जल्दी से तो नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। शुरुआत में आपको दिखेगा ही नहीं अपने नासिका का अग्रभाग जो होता है। अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो अपने नासिका के अग्रभाग में आप एक छोटी सी बिंदी लगा लें, या डॉट कर ले, या बिंदी लगा ले, जो भी है। तो शुरुआत में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे वो बिंदी आपको अपने खुली आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जब पूर्ण तरह से दिखाई देनी शुरू हो जाए, समझ लेना कि आपका ध्यान मार्ग जो है वो सफल हो गया। परंतु इतना आसान नहीं होता ये, इसमें समय लगता है। हो सकता है 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 40 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन होगा। लेकिन रेगुलर आपको रोजाना आपको अभ्यास करना होगा, तभी होगा। इसमें शुद्ध अशुद्धता इत्यादि का कोई भी वो नहीं है, और कोई भी सुरक्षा बंधन, कोई गुरु मंत्र, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें केवल इतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूँ। तो ये एक मार्ग हो गया। इसके अलावा दूसरा मार्ग मैं ये बता रहा हूँ, जो कि बंद आंखों से करना है। बंद आंखों से आपको जो है अपने तीसरी आंख पर, जहाँ पे तीसरी आंख होनी चाहिए, होती है, वहां पे बंद आंखों से अपनी तीसरी आंख पर पूर्ण ध्यान लगाना है। तो ये भी आसान नहीं होगा। ये सेकंड स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ, पहला स्टेप मैं बता चुका हूँ। सेकंड स्टेप है ये बता रहा हूँ, उसमें आपको पूर्ण ध्यान लगाना होगा। धीरे धीरे वो चीज़ें जो है एक्टिव होगी, और आपका ध्यान जो है पूर्ण एकाग्र हो जाएगा। पूर्ण मतलब हर प्रकार से। तो ये जिस दिन एकाग्र हो गया, इसमें हो सकता है, अब लोगों की उस पर निर्भर करता है, साधक के हर चीज़ों पर निर्भर करता है कि वो पहले से कितना ध्यान कर चुका है या नहीं कर चुका है, उसकी साधना विधि क्या है, कौन से मंत्रों विद्या इत्यादि का प्रयोग करता है, या विशेष कौन सा पूजन पाठ करता है, जो भी है, इस बहुत सी चीज़ें आती है इसमें, वो सब पे निर्भर होता है। ये जल्द से जल्द भी हो सकता है 4 दिन में आपका सिद्ध हो जाए, सफल हो सकता है इसमें महीनों लग जाए, ये भी हो सकता है। तो दूसरी विधि में आपको यही करना है कि अपने तीसरी आंख पर पूर्ण ध्यान लगाना है, बंद आंखों से। पहले जो तरीका मैंने बताया था वो खुली आंखों से करना है, और जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ ये बंद आंखों से करना है। और बंद आंखों से जब आप करेंगे, दूसरा जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, तो बंद आंखों से जब आप करेंगे तो आपको तीसरी आंख के स्थान में बहुत तेजस्वी रोशनी दिखेगी, बहुत तेजस्वी रोशनी दिखेगी, और आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने 2 मार्ग आपको बताए। 2 मार्ग से जिस भी मार्ग में आपको सफलता मिल जाए, बहुत अच्छी बात है उसमें। और इस ध्यान में ऐसा होगा कि आपको समय का अंदाज़ा ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे कि 5 घंटा बैठे। आपको समय का आभास होना बंद हो जाएगा, आप उस ध्यान मुद्रा में लीन हो जाएंगे। इसमें तीसरी चीज़ ये आती है कि आप किसी ईश्वर का, या किसी शक्ति का, या किसी देवी देवता का भी ध्यान कर सकते हैं उसी स्थान पर, वो भी संभव है। परंतु मैं यही कहूँगा शुरुआत में कि ध्यान की सिद्धि आप प्राप्त कर लें। वो सिद्धि इस प्रकार से होगी जैसे मैंने बताया, वैसे ही होगी। इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। ये जो उपाय है, ये सबसे उच्च कोटि के उपाय मैं दे रहा हूँ, योग मार्ग से दे रहा हूँ मैं।
सबसे उच्च कोटि का विधान दे रहा हूँ। इससे संपूर्ण रूप से आपकी मानसिक तौर पे आने वाली जो भी बातें या चिंताएं होती है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगी और मन आपका पूर्ण शांत हो जाएगा। अब इस ध्यान मार्ग में आप आगे बढ़ गए और ध्यान मार्ग को आपने सिद्ध कर लिया, उसके पश्चात कोई भी साधना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान। तो बस इतना ही बताना था मेरे को इस वीडियो में। तो आज की वीडियो फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।